Hello, students of class 7. Today we are going to study about the chapter 10 of your English book, volume 2. Name of the chapter is The Mountain That Ate People, a Japanese folk tale. So, what is a folk tale? एक folk tale वो होती है जो ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जो कोई मोरल देती है, जो हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनाया करते हैं। और ये स्टोरी है एक ऐसे माउंटेन के बारे में जो कि लोगों को खा जाता है। सो अ माउंटेन दैट एट पीपल. Let's begin. Elders like grandparents and parents bring a great deal of love into our lives. Unfortunately, some people forget that elders also need as much as love as they give. How would you show your grandparents and parents that you love them? Have a discussion with your partner and then present your views to the class. ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जैसे जो एल्डर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ लव लेकर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एल्डर्स को जितना लव देना चाहिए उतना प्यार दे नहीं पाते। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे लव एंड अफेक्शन शेयर करते वो अपनी क्लास के साथ में डिस्कस करना है। रीडिंग एंड कंप्रेंसेशन सेक्शन. लेट्स रीड. दिस इज़ अ ड्रामेटिक जापानीज फोक टेल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ क्रूएल ओवरलॉर्ड एंड अ यंग फार्मर्स एल्डरली मदर. तो ये एक जापानीज़ फोक टेल है जो एक क्रूएल ओवरलॉर्ड क्या होता है? ओवरलॉर्ड मतलब होता है कि एक लैंड के पीस पे जो रूल करने वाला होता है उसको ओवरलॉर्ड बोलते हैं। क्रूएल मतलब कि जो डिसहार्टेड हो, काइंड फीलिंग्स नहीं हो जिसके अंदर, वो क्रूएल। ऐसे इंसान के बारे में है जो एक क्रूएल ओवरलॉर्ड है, और यंग फार्मर और उसके एल्डर मदर के बारे में है। तो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग वर्ड्स. फ्यूडल लॉर्ड मतलब होता है एक इंसान जिसके पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा रैंक हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। हॉटिली मतलब प्राउड मैनर में। डिक्री मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बैनिश्ड मतलब होता है दूर भेजना। जुबिलेंट मतलब होता है डिलाइटेड, खुश होना। ब्रैग्ड मतलब होता है बोस्टेड, चिल्लाना। डंजियन मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन एंड ऐसी प्रिजन, ऐसी जेल जो ग्राउंड के नीचे हो। डिसमल मतलब होता है सैड एंड ग्लूमी, मतलब कि उदास। कॉमोशन मतलब होता है नॉइसी डिस्टर्बेंस, मतलब आवाज़ के साथ में डिस्टर्बेंस करना। एंड अबेंडन मतलब होता है सीज टू लुक आफ्टर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी. Many years ago, there lived an arrogant, cruel young feudal lord and ruled over a small village in the western hills of Japan. बहुत साल पहले एक arrogant, cruel young feudal lord था. तो young feudal lord मतलब कि रैंक वाला एक ज़मींदार था जो कि क्रूएल था, जो पूरे एक स्मॉल विलेज पे रूल करता था जापान की वेस्टर्न हिल्स में. I have no use for the old people in my village, he said haughtily. They are neither useful nor able to work for a living. He issued a decree that anyone over 65 must be banished from the village and left in the mountains to die. This mountain came to be known as the mountain that ate people. और यहाँ पर उस किंग ने क्या कहा कि मेरे विलेज में मुझे कोई ओल्ड पीपल नहीं चाहिए, ऐसा प्राउडली मैनर में कहा. ना वो यूज़फुल होते हैं और ना उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होते हैं, ना वो कुछ कर पाते हैं. तो उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशू किया कि सभी 65 से ज़्यादा बड़े लोगों को विलेज से दूर माउंटेन्स में छोड़कर आना पड़ेगा और उन्हें वहाँ पर मरने के लिए भेज देना पड़ेगा. और इस तरीके से उस माउंटेन का नेम पड़ गया द माउंटेन दैट एट पीपल. What a dreadful decree, what a cruel and unreasonable lord we have, the people of the village murmured. विलेज के लोग मर्मर किया करते थे, बातें किया करते थे कि ऐसी डिक्री, इतनी ड्रेडफुल डिक्री है और हमारा लॉर्ड कितना अनरिजनेबल और क्रूएल है. क्रूएल मतलब अनकाइंड है. बट द फ्यूडल लॉर्ड punished anyone who disobeyed them. So the villagers who turned 65 were tearfully carried into the mountains, never to return. Gradually, there were fewer and fewer old people in the village and soon they disappeared altogether. और लेकिन फ्यूडल लॉर्ड जो था वो जो भी उन्हें डिसऑबे करता था उनको पनिश करते थे. इसलिए विलेजर्स डर के कारण जो भी उनके पेरेंट्स 65 से ऊपर हो जाते थे तो उनको माउंटेन्स में छोड़कर आ जाते थे ताकि वो वापस कभी ना आ पाए. धीरे धीरे उनके विलेज में ओल्ड पीपल कम होते गए और जल्द ही वो सब ख़त्म हो गए. द फ्यूडल लॉर्ड वॉज जुबिलेंट. वॉट अ फाइन विलेज ऑफ यंग हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव, ही ब्रैग्ड. और इस तरीके से फ्यूडल लॉर्ड खुश होने लगा और उसने बोला कि ये
यंग और हेल्दी पीपल का कितना फ़ाइन विलेज मेरा बन गया है। इस तरीके से वो खुशी से चिल्लाने लगा। नाउ देयर लिव्ड इन अ विलेज अ काइंड यंग फार्मर एंड हिज एज्ड मदर। दे वर पुअर बट द फार्मर was good to his mother and two of them lived happily all together. However, as years went by, the mother grew older and before long she reached the terrible age of 65. If only I could somehow deceive the cruel feudal overlord, the farmer thought. और अब विलेज में एक यंग फार्मर भी रहता था अपनी एज्ड मदर के साथ में। वो पुअर थे लेकिन फार्मर अपनी मदर के साथ में बहुत अच्छे से रहता था। तो कुछ साल निकल गए और उनकी मदर ओल्डर हो गई। जैसे ही वो 65 की एज के पास में पहुंची तो फार्मर यही सोचता था कि मैं कैसे क्रूएल लॉर्ड को डिसीव करूं, मतलब उनका कहना ना मानूं और अपनी मदर को मैं नहीं छोड़ कर आ सकता। Each day the son put off telling his mother that he must take her into the mountains to die. The farmer knew that if he did not take his mother away soon, the Lord would send his soldiers and throw them both into a dark dungeon to die a terrible death. Mother, he would begin, as he tried to tell her he wanted must do, but he could not go on. Then one day the mother herself spoke of the Lord's dread decree. Well, my son, she said, the time has come for you to take me to the mountains. We must hurry before the Lord sends soldiers for you. And she did not seem worried at all that she must go to the mountains to die. नाउ हर दिन वो अपनी मदर को बोलने वाला होता था लेकिन रुक जाता था। और फिर वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी मदर को जल्दी नहीं लेकर गया तो लॉर्ड सोल्जर्स भेजेंगे और उन दोनों को ही डंजियन में बंद कर देंगे। और जैसे ही वो स्टार्ट करता था मदर, और वो आगे नहीं बोल पाता था। एक दिन मदर ने खुद से ही उनसे कहा कि लॉर्ड की ड्रेडेड डिक्री के बारे में। वेल माय सन, अब तुम्हारे लिए टाइम आ गया कि तुम मुझे भी माउंटेन्स में छोड़ कर आओ और हमें जल्दी से ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि जो लॉर्ड है वो तुम्हारे लिए सोल्जर्स भेज दे। वो वरिड नहीं दिख रही थी क्योंकि उन्हें माउंटेन्स में जाकर वहाँ पर छोड़ के आना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो वरिड नहीं दिख रही थी। Forgive me, dear mother, for what I must do, the farmer said sadly in the next morning. He lifted his mother up to his shoulders and set off on the steep path toward the mountains. Up and up he climbed. There was no longer even the sound of birds they heard, only the soft wail of the wind in the trees, and the son walked slowly, for he could not bear to think of leaving his old mother in the mountains. On and on he climbed, not wanting to stop and leave her behind. Crack! Suddenly he heard the mother breaking off small twigs from the trees that they passed. Mother, what are you doing? He asked. Do not worry, my son, she answered gently. I am marking the way so you will not get lost returning to the village. Follow this twig through the dismal forest. नाउ जो फार्मर था उन्होंने अपनी मदर से फॉरगिवनेस मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मुझे करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट ही मॉर्निंग उसने अपनी मदर को शोल्डर पे उठाया और वो माउंटेन्स में चला गया। जितनी ऊपर वो जा रहा था उसकी उतनी डिज़ायर कम हो रही थी कि वो अपनी मदर को वहाँ नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सन स्लोली माउंटेन्स पे अप एंड अप क्लाइंब कर रहा था। वो अपनी मदर को माउंटेन्स में नहीं छोड़कर जाना चाहता था। अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, क्रैक! उसकी मदर जो थी वो जिन पेड़ों से वो गुजर रहे थे उसकी टहनियों को तोड़ रही थी। सो हिज सन आस्क्ड की मदर, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? मदर ने रिप्लाई क्या दिया कि डू नॉट वरी, मैं सिर्फ वे को मार्क कर रही हूँ ताकि तुम विलेज जाते जाते खो ना जाओ। तुम इन ट्विंग्स को साइन मानकर इस रास्ते से यहाँ से चले जाना। Even now you are thinking of me, he answered wonderingly. The mother nodded. Of course, my son, she replied. You will always be in my thoughts. How could it be otherwise? और wonderingly फार्मर अपनी मदर से पूछता है कि अभी भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो? और मदर नॉट करती है, ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं? सो हिज मदर वॉज नॉट वरीड एट ऑल। एट दैट the young farmer could bear it no longer. Mother, I cannot leave you in the mountains to die all alone, he said. We are going to home, and no matter what the feudal lord does to punish me, I will never desert you again. So they waited until the sun had set. Then, in the dark shadows of night, the farmer carried his mother down the hill, and they returned quietly to their little house. The farmer dug a deep hole in the floor of his kitchen and made a small room where he could hide his mother. That day, she spent all her time in the secret room, and the
farmer carried meals to her there. The rest of the time, he was careful to work in the fields and act as though he lived alone. In this way, for almost 2 years, he kept his mother safely hidden, and no one in the village knew that she was there. उसी टाइम पर यंग फार्मर उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी मदर को माउंटेन्स में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपनी मदर से कहा कि हम घर जा रहे हैं, नो मैटर वॉट, कि फ्यूडल लॉर्ड हमें क्या पनिशमेंट देते हैं। इसलिए उन्होंने सन के सेट होने तक वेट किया और नाइट के शेडोज़ में फार्मर ने अपनी मदर को वापस हील से अपने विलेज में लेकर आए। उस लिटिल हाउस में उन्होंने किचन के फ्लोर के नीचे एक होल में एक स्मॉल रूम बनाया जहाँ पर उसने अपनी मदर को रखा। उसी दिन से उस सीक्रेट रूम में उस फार्मर की मदर रहती थी और वो उनके लिए खाना भी ले जाया करता था। रेस्ट ऑफ द टाइम वो फील्ड्स में जब वर्क करने जाता था तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करता था कि वो अकेला रहता है। इस तरीके से 2 साल निकल गए। ही केप्ट हिज मदर सेफली हिडन एंड नो वन इन द विलेज न्यू दैट शी वॉज देयर। और उसने 2 सालों तक अपनी मदर को सेफली हिडन रखा और विलेज में किसी को भी नहीं पता था कि वो वहाँ थी। देन वन डे there was a terrible commotion among the villagers, for the mighty overlord of neighboring state beyond the hills threatened to conquer their village and make it his own. Only one thing can spare you, the overlord announced. Bring me a box containing 1000 drops of ash and I will spare your village. फिर एक दिन उनके सामने एक टेरिबल डिस्टर्बेंस आया विलेजर्स के सामने। जो नेबरिंग स्टेट का ओवरलॉर्ड था वो हिल्स के पीछे रहता था और वो उस विलेज को कॉन्कर करना चाहता था। और उसने एक अनाउंसमेंट किया कि सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, मुझे एक ऐसा बॉक्स ला कर दो जो ऐश की रॉप से बना हुआ हो। ऐश क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐश मतलब होता है राख, मतलब जो राख होता है उसकी रस्सियाँ होनी चाहिए थी। कितनी? 1000। The feudal lord quickly gathered all together the wise men of his village. You are men of wisdom, he said. Surely you can tell me how to meet the overlord's demands so our village can be spared. तो लॉर्ड ने क्या पूछा कि आप सब वाइस मैन हो, आप सब मुझे बताओ कि मैं कैसे हम ऐश की रोप्स बना सकते हैं। और उसने सारे वाइस मैन्स को विलेज में कलेक्ट किया। But the wise men shook their heads. It is impossible to make even one rope of ash, sire. They answered, How can we ever make 1000? तो वाइस मैन सभी ने अपने हेड शेक किया और उन्होंने कहा कि ऐश की राख की एक भी रोप बनाना इम्पॉसिबल है, तो हम 1000 रोप्स कैसे बनाएंगे? Fools, the Lord cried angrily. What good is your wisdom if you cannot help me now? And he posted a notice in the village square offering a reward of gold to any villager who could help him save their village. But all the people in the village whispered, Surely it is an impossible thing, for ash crumbles at the touch of the finger. How could anyone even make one drop of ash? They shook their heads and sighed. और उन सभी वाइस मैन्स पे एंगर करके उन्होंने कहा, फूल्स, आपका विजडम किस काम का अगर आप मुझे अभी हेल्प नहीं कर सकते? तो उन्होंने विलेज में एक नोटिस डाल दिया और उन्होंने विलेज के स्क्वायर पे एक नोटिस डाला गोल्ड का रिवॉर्ड ऑफ़र करके कि जिस भी विलेजर ने उनकी हेल्प करी उसको गोल्ड की कोई रिवॉर्ड मिलेगी। तो विलेज में सभी लोग बातें करने लगे कि ऐश जो होती है, राख जो होती है, वो क्रम्बल हो जाती है सिर्फ टच करने पे ही। सो विलेजर्स क्या बातें कर रहे थे कि ये एक इम्पॉसिबल थिंग है कि अगर हम ऐश की एक रोप भी नहीं बना सकते तो 1000 कैसे बनाएंगे? द यंग फार्मर टू वंडर्ड व्हाट वुड हैपन टू हिज मदर इफ अ न्यू लॉर्ड इवन मोर टेरिबल देन देयर ओन केम टू रूल ओवर देम। व्हेन हिज मदर सो द ट्रबल्ड लुक ऑन हिज फेस शी आस्क्ड, व्हाई आर यू सो वरीड माय सन? सो द फार्मर टोल्ड हर ऑफ द इम्पॉसिबल डिमांड मेड बाय द ओवरलॉर्ड, बट हिज मदर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड एट ऑल। इंस्टीड शी laughed softly and said, Why, this is not much an impossible task. All one has to do is soak an ordinary rope in the salt water and dry it well. When it is burned, it will hold its shape, and there is your rope of ash. तो फार्मर भी बहुत ज़्यादा वंडर था और वो बहुत वरीड भी था कि वो सोच रहा था कि अगर जो नया लॉर्ड आएगा वो और भी ज़्यादा क्रूएल हुआ तो उसकी मदर का क्या होगा। जब उसकी मदर ने उनका ट्रबल लुक देखा उनके फेस पर तो उससे उन्होंने पूछा कि वाई आर यू सो वरीड। इसलिए फार्मर ने इस इम्पॉसिबल डिमांड के बारे में अपनी मदर को बताया। तो उनकी मदर थोड़ी सी भी ट्रबल नहीं थी, इंस्टीड वो हंसने लगी और उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन बताया कि एक रोप को लो, उसको सॉल्ट वाटर में डिप करो और उसको अच्छे से सुखा लो। जब उसको बर्न किया जाएगा तो वो अपनी शेप को होल्ड करेगी और इस तरीके से वो जल भी जाएगी तो ऐश भी बन जाएगी। तो
ये हो गई हमारी रोप ऑफ ऐश। द फार्मर शुक हिज हेड इन अमेजमेंट। मदर, यू आर वंडरली वाइज, ही सेड, एंड ही रश टू टेल द यंग लॉर्ड what he must do. You are wiser than all wise men of the village, the lord said, and when he heard the farmer's solution, he rewarded him with many pieces of gold. The 1,000 ropes of ash were quickly made, and the village was spared. In a few days, however, the overlord sent altogether threat. This time he sent a log with a small hole that curved and bent 7 times through its length, and he demanded that a single piece of silk thread be threaded through the hole. If you cannot perform this task, the overlord threatened, I shall come to conquer your village. The feudal lord hurried once more to this wise man. A needle cannot bend its way through such curves, they mourned. Again we are faced with an impossible demand. तो फार्मर ने अमेज़मेंट में अपना हेड शेक किया और उसने अपनी मदर को बोला कि आप बहुत वाइस हो, और वो यंग लॉर्ड को बताने गया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो यंग लॉर्ड ने उस सॉल्यूशन को सुनकर ही उसको कहा कि तुम सभी मैन से वाइज़र हो, और इस सॉल्यूशन को सुनने के बाद उन्होंने 1,000 ड्रॉप्स क्विकली बना ली। कुछ दिनों बाद ओवरलैंड लॉर्ड, मतलब कि जो दूसरे नेबरिंग स्टेट का लॉर्ड था, उसने एक और थ्रेड भेजा। थ्रेड मतलब चैलेंज। तो उन्होंने इस बार एक लकड़ी का टुकड़ा भेजा जिसमें एक छोटा सा होल था, और वो 7 टाइम्स लकड़ी का टुकड़ा सीधा नहीं था, बेंट था, मतलब मुड़ा हुआ था 7 टाइम्स। तो उन्होंने डिमांड किया कि एक सिल्क का थ्रेड इसमें पिरोना है उस लॉक में। इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क, अगर आप इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हो तो आई शैल कॉन्कर योर विलेज। और फ्यूडल लॉर्ड फिर से अपने सभी वाइस मैन के पास गया, जो भी उनके विलेज में वाइस मैन थे, और सभी वाइस मैन क्या बातें करने लगे कि एक नीडल, एक सुई जो धागा पिरोने के लिए काम में आती है, वो इतने कर्व्स में से कैसे अपना रास्ता निकालेगी। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। और इस तरीके से जो यंग लॉर्ड था उसको फिर से एंग्री फील हुआ। फूल्स, द लॉर्ड सेड, stamping his foot impatiently. He then posted a second announcement notice in the village square asking the villagers for their help. Once more the young farmer hurried to the problem to his mother. Why, that is not so difficult, his mother said with a quick smile. Put some sugar at one end of the hole, then tie an end to the piece of silk thread and put it in the other end. He will weave his way and out of the curves to get sugar, and he will take the silk thread with him. तो जो ओवरलॉर्ड था उसने अपने सारे वाइस मैन को बोला कि यू आर फूल्स, तुम अभी भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते, और फिर से उन्होंने विलेज में विलेजर्स की हेल्प के लिए एक नोटिस लगा दिया। तो यंग फार्मर फिर से अपनी मदर के पास गया, और उनकी मदर ने फिर से एक सॉल्यूशन दिया कि जो शुगर होती है वो उस लकड़ी के हिस्से की एक तरफ, उस होल की एक तरफ शुगर रखना, और दूसरी तरफ एक चींटी को सिल्क थ्रेड से टाई करके छोड़ देना है। तो वो टी शुगर को फाइंड करने के लिए उस लॉक में से निकल कर बाहर तक आ जाएगी, और इस तरीके से वो सिल्क थ्रेड भी लेकर जाएगी। Mother, you are remarkable, the son cried, and he hurried off to the Lord with the solution to the second problem. और वो जल्दी से सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके अपने लॉर्ड के पास चला गया। You are brilliant man, and you have saved our village again, he said gratefully. But the Lord's trouble were not over then. A few days later, the overlord sent still another demand. This time you will undoubtedly fail, and I shall conquer your village, he threatened. Bring me a drum that sounds without being beaten. तो इस बार जो ओवरलॉर्ड था उन्होंने फार्मर को बोला कि तुम बहुत ब्रिलियंट मैन हो, तुमने हमारे विलेज को फिर से बचा लिया है। लेकिन कुछ दिन बाद ओवरलॉर्ड ने फिर से एक अनादर डिमांड भेजी, और उन्होंने बोला कि इस टाइम आप नहीं बच पाओगे, और मैं आपके विलेज को कॉन्कर कर लूँगा। मुझे एक ऐसा ड्रम ला कर दो जो बिना बजाए भी आवाज़ करता हो। But that is not possible, sighed the people of the village. This time the wise men held their heads in hands and moaned, it is hopeless, it is hopeless. This time the overlord will conquer us all. और कुछ दिन बाद जो वो चैलेंज के बारे में सबको पता चला, तो विलेज के लोग यही बातें करने लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये होपलेस है, और इस बार ओवरलॉर्ड हम सबको कॉन्कर कर लेगा। द यंग फार्मर टर्न hurried to home breathlessly. Mother, mother, we must solve another terrible problem. And he quickly told his mother about the impossible drum. His mother, however, smiled and answered, why, this is the easiest of them all. Make a drum with sides of paper and put a bumblebee inside, and as it tries to escape, it will buzz and beat itself against the paper. You will have a drum that sounds without being beaten.
यंग फार्मर फिर से अपनी मदर के पास गया और उन्होंने उस प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताया। तो इस बार मदर ने सॉल्यूशन बताया कि ये तो उन सब से भी इजी है, हमें एक ऐसा ड्रम बनाना है जिसकी साइड्स किसकी हों, पेपर की हों, और उसके अंदर हमें बीज डालनी है, मधुमक्खियाँ डालनी है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो वो पेपर के अगेंस्ट अपने आप को बीट करेंगी और इस तरीके से वो बचने लगेगा बिना बजाए। The young farmer was amazed at his mother's wisdom. "You are far wiser than any of the wise men of the village," he said, and he hurried to tell the feudal lord the solution to the third demand. When the feudal lord heard the answer, he was greatly impressed. "Surely a young man like you cannot be wiser than all my wise men," he said. "Tell me honestly, who has helped you to solve all these difficult problems?" The young farmer could not lie. अब यंग फार्मर अपनी मदर्स के विजडम के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है और उस अमेज़मेंट के साथ वो विलेज के लोगों को और ओवरलॉर्ड को, वो फ्यूडल लॉर्ड को सॉल्यूशन बताने के लिए चला गया। फ्यूडल लॉर्ड ने उसका आंसर सुना और बहुत ग्रेटली इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसा वाइज मैन इस पूरे विलेज में और कोई भी नहीं है। मुझे ऑनेस्टली बताओ कि इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प किसने करी। और फार्मर जो था वो झूठ नहीं बोल पाया। माई लॉर्ड, ही बिगन स्लोली, फॉर द पास्ट 2 years आई हैव केप्ट माई एज्ड मदर हिडन beneath the floor of my house, and it is she who solved each of your problems. He trembled as he spoke, for he feared Lord's displeasure and dread, but he saw that the young ruler was not angry at all. Instead, he was silent and thoughtful, for at last he realized how much wisdom and knowledge of the old people possess. और फिर उसने बिगिन किया कि माय लॉर्ड, लास्ट 2 years से मैंने अपनी मदर को हाइड कर कर मेरे हाउस के फ्लोर के नीचे रखा हुआ है और उन्होंने ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। वो थोड़ा सा डर भी रहा था क्योंकि लॉर्ड जो है वो गुस्सा ना करें उसके ऊपर, क्योंकि उसने उन्हें डिसीव किया था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो यंग रूलर एंग्री नहीं था, वो साइलेंट और कुछ सोच रहा था। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ था कि ओल्ड जो पीपल होते हैं उनके पास कितना नॉलेज होता है। "आई हैव बीन वेरी रॉन्ग," ही सेड फाइनली, "एंड आई मस्ट आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ योर मदर एंड ऑल माई पीपल. नेवर अगेन आई विल डिमांड दैट द ओल्ड पीपल ऑफ आवर विलेज बी सेंट टू द माउंटेन्स टू डाई. Rather, they will be treated with the respect and honor they deserve and share with us the wisdom of their years." मैं बहुत गलत था और मैं आप सभी से, अपने पीपल से और आपकी मदर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये वो यंग रूलर ने अपने विलेजर्स से कहा। और फिर उन्होंने बोला कि मैं अब ओल्ड पीपल से ये डिमांड नहीं करूँगा कि वो माउंटेन्स में मरने के लिए चले जाएं, एंड रैदर अब आप विलेज में सभी को, ओल्ड पीपल को रिस्पेक्ट देना होगा और उनका आदर करना पड़ेगा और उनकी विजडम को शेयर करना पड़ेगा जो उन्होंने सालों से कमाया है। एंड सो इट वॉज, फ्रॉम दैट डे द विलेजर्स वर नो लॉन्गर फोर्स टू अबंडन देयर पेरेंट्स इन द माउंटेन्स एंड द विलेज बिकम वंस मोर अ हैप्पी चेयरफुल प्लेस इन विच टू लिव। और इस तरीके से विलेजर्स, अब उन पे फोर्स नहीं होता था कि वो अपने पेरेंट्स को माउंटेन्स में छोड़ कर आएँ, और विलेजर्स फिर से हैप्पी हो गए थे और जो विलेज था वो एक चेयरफुल प्लेस बन चुका था रहने के लिए। सो दिस इज़ द चैप्टर स्टूडेंट्स. नाउ विल बी continuing the question answers of this chapter in the next video.